पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन हुआ और इस कानून को लेकर के जिस तरह से विरोध प्रदर्शन के दौरान तनाव और हिंसा हुई वो अपने चरम पर पहुंची और उसने कई लोगों की जान ले ली। लेकिन अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद पूरे मुर्शिदाबाद की कमान बीएसएफ ने संभाल ली है। खासकर बीएसएफ के दक्षिण फ्रंटियर के आईजी करणी सिंह शेखावत के बारे में चर्चा है कि वो मान में घुस करके दुश्मनों को खत्म करते हैं और उनके हौसले पस्त कर देते हैं। नक्सल का अच्छा खासा उन्हें अनुभव है और खासकर ऐसे ऑपरेशंस में तो उन्हें महारत हासिल है। दरअसल इस पूरी हिंसा के दौरान 3 लोगों की मौत हुई जबकि 18 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। इसीलिए हाई कोर्ट के आदेश के बाद करणी सिंह अपनी टीम के साथ बंगाल के मुर्शिदाबाद पहुंच चुके हैं। केंद्रीय बल की 8 टीमें बंगाल में तैनात कर दी गई। कोलकाता हाई कोर्ट की नाराजगी और उसके बाद दिए गए आदेश के बाद केंद्र सरकार ने करणी सिंह के हवाले मुर्शिदाबाद को कर दिया है। हालांकि सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि राजनीति से प्रेरित होकर के कुछ लोगों ने दंगा किया है और इसे भड़काने की कोशिश की है। दूसरी तरफ बीजेपी का यह कहना है कि बंगाल में अब कोई सुरक्षित नहीं है और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ पुलिस के मुताबिक शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद एक प्रदर्शन की तैयारी की गई थी। इसी कड़ी में शमशेरगंज में डाक बंगला मोड़ पर सुतिर सजूर मोड़ तक राष्ट्रीय राजमार्ग 12 के एक हिस्से को ब्लॉक कर दिया गया था, जाम कर दिया था। जब तक सिर्फ सड़क पर अवरोध किया गया तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में प्रदर्शन हिंसक हो गया और उसके बाद प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस वैन पर पथराव किया। अब किस कारण पथराव हुआ, क्यों और किसने पथराव किया ये अब तक सामने नहीं आया, लेकिन उसके बाद आगजनी हुई और इस हिंसा में 3 लोगों की जान चली गई, जिसमें एक पिता और पुत्र भी शामिल हैं। लेकिन इतना जरूर है कि इस घटना के बाद प्रदर्शन और तेज हो गया और उसके बाद कई गाड़ियों को एक के बाद एक आग के हवाले कर दिया गया। मुर्शिदाबाद के हालात पर बोलते हुए साउथ बंगाल फ्रंटियर के आईजी करणी सिंह शेखावत ने कहा है कि बीएसएफ और पुलिस के साथ मिलकर के उन्होंने काम संभाल लिया है। क्षेत्र में जल्द ही शांति बहाल कर दी जाएगी और जरूरत पड़ने पर ज्यादा फोर्स भेजने की भी तैयारी कर ली गई है। क्या कुछ कहा करणी सिंह ने, सुनिए। ऐसा है, उनके साथ बातचीत हुई और हमें उनके साथ मिलकर इस स्थिति में काम करना है, बस इसी के ऊपर डिस्कशन हुआ। देखिए, हमने 5 कंपनियां अपनी पुलिस की हेल्प के लिए भेजी है और वो पुलिस के जहां उन्होंने डिप्लॉय किया वो उन्हीं के साथ है। अब वो जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए हेल्प करेंगे और पुलिस के साथ हेल्प करेंगे। हम कोई इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर रहे हैं, हम पुलिस की हेल्प के लिए आए हैं। तो जैसा पुलिस चाहेगी हमसे उसी तरीके से करेंगे। देखिए, हम पुलिस की हेल्प के लिए आए हैं और पुलिस के साथ मिलके काम कर रहे हैं और अभी हमारी जो डीजी साहब से बात हुई वो भी यही हुई है कि हम उनके साथ मिलकर ही काम करें और हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ जल्दी ही शांति बहाल हो जाएगी। थैंक यू। हमने अभी 5 कंपनियां प्रोवाइड करवाई हैं। अगर पुलिस चाहेगी रिक्वेस्ट करेगी या रिक्वेजिशन देगी तो हम और भी कंपनी दे सकते हैं। देखिए, बीएसएफ आप जानते हैं हर सिचुएशन के लिए तैयार है। ऐसी सिचुएशन आती रहती हैं, ये कोई पहली बार ऐसी सिचुएशन नहीं है। बीएसएफ पहली बार ऐसी सिचुएशन में नहीं आई है, लेकिन हमारे जो जवान हैं जितनी समझदारी से काम ले सकते हैं उतनी समझदारी से ले रहे हैं और पुलिस के साथ मिलके काम कर रहे हैं। यही है। थैंक यू। दरअसल दक्षिण बंगाल फ्रंटियर मुख्यालय की ओर से गुरुवार को एक बयान जारी किया गया था जिसमें 1989 बैच के असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर बीएसएफ में भर्ती होने वाले जांबाज अधिकारी करणी सिंह शेखावत ने अपने 32 साल की सेवा के दौरान देश के तमाम दुर्गम और चुनौतीपूर्ण सीमाओं पर जैसे भुज, जो कि गुजरात में, राजस्थान, पंजाब जैसे तमाम इलाकों में जाकर के मोर्चा संभाला है और सराहनीय काम किए हैं। इसके अलावा करणी सिंह के पास जम्मू कश्मीर में भी आतंक प्रभावित तमाम इलाकों में ऑपरेशन करने का अनुभव है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने नक्सलवादियों को गढ़ में घुस करके, उनकी मान में घुस करके उनके खिलाफ काउंटर इंसर्जेंसी जैसे तमाम ऑपरेशन चलाए। एंटी मिलिटेंसी और एंटी नक्सल ऑपरेशंस में
व्यक्तिगत तौर पर उन्हें अच्छा खासा अनुभव है और एक से बढ़कर एक ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इसीलिए आतंकी और नक्सली उनके सामने घबराते हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन मिशन में भी उन्होंने अपनी सराहनीय सेवा दी थी, इसीलिए उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी मिली है। साल 2018 में शेखावत ने विशेष सक्रिय अधिकारी फ्रंटियर स्पेशल ऑप्स के उप महानिरीक्षक का कार्य संभाला था। उस समय छत्तीसगढ़ का यह इलाका अति संवेदनशील और नक्सलवाद से ग्रस्त था। उन्होंने यहाँ बड़ी बहादुरी के साथ सभी यूनिटों को न सिर्फ मजबूत किया बल्कि प्रभावी ढंग से नेतृत्व करते हुए उसे एक्टिव किया और इलाके से धीरे धीरे नक्सलवाद को समेटने के लिए कई ऑपरेशन जारी किए, जिन्हें खूब सफलता मिली, अच्छी खासी सफलता मिली। और उसके बाद नक्सलियों के गढ़ माने जाने वाले कई क्षेत्रों में उनकी यूनिट ने न सिर्फ दबदबा कायम किया बल्कि वहां से खदेड़ने का भी काम किया। और अब बीएसएफ समेत तमाम कैंप नक्सल के गढ़ में बने हुए हैं और अब उन्हीं को ये जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि बंगाल के मुर्शिदाबाद में शुक्रवार की जुमे की नमाज के बाद एक प्रदर्शन की तैयारी थी और इसीलिए शमशेरगंज के डाक बंगला मोड़ के पास प्रदर्शन हुआ था और उसी के बाद उसमें हिंसा हुई। हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि कई घायल हैं और बड़ी संख्या में गाड़ियों के साथ घर और सरकारी कार्यालयों को भी फूंकने की कोशिश की गई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।